कल टेस्ट है जी आप लोग का। यस सर। ठीक है, चलिए पेपर रेडी है। तो लास्ट टाइम कहाँ तक देखे थे हम लोग? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कर रहे थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी करना है, एडेप्टिव कर चुके थे, इनेट इम्यूनिटी कर चुके थे ना हम लोग। हाँ सर। है ना? ओके ओके ओके। तो टुडे विल डील एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना। उसके बाद टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखेंगे, फिर एंटीबॉडी देखेंगे, एंटीबॉडी काम कैसे करता है वो देखेंगे। फाइन। देन विल मूव टू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद कुछ स्पेशल डिजीज देखेंगे जैसे कि कैंसर एंड HIV एड्स। और उसके बाद कुछ कुछ पेड़ पौधे देखेंगे जो कि दारू शराब बनाने में काम आता हो, है ना। उसके बाद अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज देखेंगे ना। बहुत जरूरी है वो। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह अमृत बाबू वाह, क्या लग रहे हो जी। लिंक सबको भेजा है ना जी? सब लोग को लिंक मिल चुका है ना, या कहीं और भी भेजना होता है लिंक? टुअल मेडिकल और कहीं है? नहीं सर, यही है। फाइन, दिस द वन ना। कहाँ गए, इधर है। सो हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पे हम इसका नामकरण नहीं किए हैं। ओ लॉर्ड, ये भेज चुके हैं हम आप लोग के पास। हेलो, हाँ ये सर। फाइल हम आपको भेज दिए हैं। ठीक है, नाम नहीं लिखे हैं ना जी इसमें। इम्यूनिटी, फाइन, इम्यूनिटी हो गया। आज देखते हैं 12/8/4 में एडेप्टिव इम्यूनिटी। फाइन। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एडेप्टिव इम्यूनिटी कहने का मतलब ऐसा है इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में आएगा बर्थ के बाद। एंड द कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन ये है कि दैट वी मस्ट बी एक्सपोज्ड विद दैट particular antigen. Fine. So cell mediated immunity will differ from person to person. Cell mediated immunity will differ from person to person. सभी में एक ही प्रकार का इम्यूनिटी नहीं रहना है। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग प्रकार से होना है।
ठीक है, कोई भी एंटीजन आएगा हमारे शरीर में तब जाके हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव होता है। फाइन, ठीक है, इट इज हाईली स्पेसिफिक होगा ये। ठीक है, एडेप्टिव इम्यूनिटी जरूरी नहीं है कि हमारे पास है तो आपके पास भी हो सकता है वो पार्टिकुलर एंटीजन से हम ही एक्सपोज्ड हुए हैं, है ना, तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गया। आप एक्सपोज नहीं हुए तो आपके अंदर वो पार्टिकुलर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ। फाइन, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी देखे थे हम लोग, सॉरी इनेट इम्यूनिटी देखे थे, वो सारे इंडिविजुअल, सारे ह्यूमन बीइंग में कॉमन होता है। सारे ह्यूमन बीइंग में वो इम्यूनिटी रहेगा। इट इज हाईली स्पेसिफिक, टुवर्ड्स एंटीजन, है ना। चलिए अब एडेप्टिव इम्यूनिटी काम कैसे करता है ये देखते हैं। हाउ इट वर्क, हाउ द एडेप्टिव इम्यूनिटी वर्क्स। Adaptive or acquired immunity works. How, काम कैसे करता है, how, है ना। तो होता क्या है, हमारे शरीर में लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहते हैं। रिकॉल करेंगे लास्ट सेशन में पढ़े थे हम लोग, ठीक है, कॉर्पोसेल ब्लड इसमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले में, ठीक ना, पढ़े थे ना हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोसेल। तो उसमें हमने देखा था लिम्फोसाइट, रिकॉल करेंगे, लिम्फोसाइट के अंदर हमने स्टडी करी थी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, है ना। तो यहाँ पे एडेप्टिव इम्यूनिटी अचीव होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के चलते एडेप्टिव इम्यूनिटी वर्क करता है ना। सो दिस इम्यूनिटी IMMUNIT, right, comes into play, comes into action because of presence of lymphocyte। ठीक है, कौन सा lymphocyte, that is B lymphocyte and T lymphocyte। B lymphocyte and T lymphocyte। ठीक है, B lymphocyte and T lymphocyte। फाइन, नाउ बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, तो दे आर स्पेशल इम्यून सेल्स, बस इतना ही जानेंगे। स्पेशल इम्यून सेल्स है, इनके पास टेंडेंसी होती है फॉरेन पैथोजेंस को, फॉरेन पार्टिकल्स को तोड़ दे, मार डाले, डिग्रेड कर दे, कुछ भी कर दे, शरीर से बाहर फेंक दे, ये टेंडेंसी होती है। ओके, सो देखेंगे, थोड़ा डायग्राम देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये है बी सेल, ठीक है, ये है बी सेल। बी सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मैचुरेशन जो होता है, बर्ड्स के केस में बर्सा ऑफ फैब्रिकस ऑर्गन है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक ऑर्गन है, उसमें इसकी मैचुरेशन होती है। तो उसी बेसिस पे इस पार्टिकुलर सेल को बी सेल कहा गया है। टी सेल कहा गया है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग वगैरह होती है थाइमस में, है ना। और बी सेल लिया गया है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस इज अ ऑर्गन इन बर्ड, जहाँ पे बी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन वगैरह होनी होती है। तो उसी को मतलब रेस्पेक्ट देने के लिए हम बी सेल यूज करते हैं सब, है ना। वैसे बी सेल की फॉर्मेशन और मैचुरेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पे बी सेल कहने का मतलब बोन मैरो सेल नहीं होगा, ठीक है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस सेल होता है।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी सेल, है ना, बी सेल है, फाइन, दिस इज बी सेल, बी सेल अंडरगोस, ठीक है, बी सेल अंडरगोस सम डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, डेवलपमेंट के चलते ये बनाएगा, ये बनाएगा, मान के चलिए स्पेसिफिक बी सेल, कम ऑन, स्पेसिफिक बी सेल, स्पेसिफिक बी सेल बनाएगा, दिस इज कॉमन, दिस इज कॉमन बी सेल, ठीक है, ये कॉमन बी सेल है। जैसे ही ये एंटीजन से एक्सपोज होगा, जैसे ही एंटीजन से एक्सपोज होगा, ऑन एक्सपोजर विथ एंटीजन, फाइन, ऑन एक्सपोजर विथ एंटीजन, जैसे ही एंटीजन से एक्सपोज होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्पेसिफिक बी सेल। लेट मी टेल यू व्हाट इज अ स्पेसिफिक बी सेल। फॉर एग्जांपल ये रहा शरीर, है ना, इसमें जनरल बी सेल प्रेजेंट है, फाइन, जनरल बी सेल प्रेजेंट है। अब आ गया एंटीजन यहाँ पे, ये देखो, ये आशुतोष आ गया एंटीजन, है ना। सो व्हाट हैपेंस, इसकी जो फैमिली है, यहाँ पे जो फैमिली है बी सेल का, है ना, वन ऑफ द सेल get exposed to this A antigen and will convert and become specialized with respect to this antigen, है ना। ये A वाला एंटीजन के रिस्पेक्ट में ये बी सेल बन चुका है ना। अब ये बी सेल और ये बी सेल में डिफरेंस है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कैच मी कैच मी कैच मी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस बी सेल एंड दिस बी सेल। येलो वाला से जो रिप्रेजेंट किए हैं दैट इज जनरल बी सेल, है ना। जैसे ही एंटीजन के कांटेक्ट में आया या एंटीजन उससे मिला, दिस बी सेल हैज गॉट डिफरेंट, हैज क्या बोल सकते हैं, गेट स्पेशलाइज्ड इनटू अनदर बी सेल, फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या देखते हैं, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन होगा। बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब बिकमिंग एज स्पेशलाइज्ड, एवरीबॉडी नोस, ठीक है, इट अंडरगोस डिफरेंशिएशन स्टेप एंड कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल, कम ऑन, प्लाज्मा सेल कैच करेंगे हमें, ठीक है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गया, फाइन। नाउ व्हाट द प्लाज्मा सेल विल डू, प्लाज्मा सेल विल सिक्रीट इनरमोस्ट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, प्लाज्मा सेल का काम होगा, प्लाज्मा सेल will secrete innermost, ENOMOURS, innermost amount of antibody. What is antibody? I'll tell you later. Antibody पैटर्न समझेंगे क्या हो रहा है ना। डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन के चलते प्लाज्मा सेल बन गया। कोई सेल यदि डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कोई सेल जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इफ नो डिफरेंशिएशन occurs, TIATION, if no differentiation occurs, then this specific T cell converts into memory cell, memory cell, come on, again I'm repeating this, okay, I'm repeating this stuff again, okay. There is a bulk of B lymphocytes and T lymphocytes are present in the cell, present in the body, ठीक है। जैसे ही कोई एंटीजन शरीर में एंटर करा, so one of the B lymphocyte and T lymphocyte has become specialized and convert into that a special B lymphocyte, है ना, वो पार्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में ही स्पेशलाइज्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल एंटीजन का नाम है ए, तो उस ए के अगेंस्ट में ही
स्पेसिफिक बना है, बी एंटीजन जाएगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएगा। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस, द डिफरेंशिएशन प्रोसेस ऑकर्स इन दैट स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट। फाइन, वहां पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल का काम होता है बहुत सारा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाए, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल पैथोजन को किल कर देता है। डिफरेंशिएशन हुआ तो पैथोजन किल होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा स्पेसिफिक बी सेल्स में, then it will convert into memory cell. Fine, and memory cell will reside lifelong in lymph node, thymus, spleen. Fine, उस रीजन में रिसाइड किया हुआ रहेगा। फाइन, you got or not? समझ में आया? सर एंटीबॉडी प्रोटीन होता है? हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, IgG, IgA लास्ट टाइम थोड़ा यूज करे होंगे, रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में भी यूज करे होंगे, ठीक है, रिकॉल Yes, करेंगे। sir. IgG is the only immunoglobulin protein which pass through placenta, मदर बॉडी से, ठीक है, मदर बॉडी से फीटस में पास होता है। याद आया? IgG सर। IgG, immunoglobulin Yes, G, I'll tell the details of those antibodies. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? सर एट लास्ट मेमोरी सेल क्या करेगा इसके बाद जब भी इफेक्ट हाँ, करेगा तो एक्टिव हाँ, बता रहे यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ। Shall I move forward? Now what happens? ये जो रिस्पॉन्स हुआ ना, हमारा शरीर पहली बार किसी एंटीजन को देख के ये प्रक्रिया अपनाया, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, इसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर, सेम एंटीजन हमको इन्वेड करेगा, सेम एंटीजन हमको हार्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वन मोमेंट, ठीक है, 1 मिनट देंगे हमें। हेलो, अच्छा ठीक बा, हम भेज देते हैं। ओके, ठीक है। ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो, सर स्क्रीन नहीं एम दिख आई रहा है। ऑडिबल? अच्छा, टेक्नीशियन वही है, स्क्रीन में भी कुछ लिखे नहीं है। नाउ सेम एंटीजन, ठीक ना, सेम एंटीजन हमको फिर से इन्वेड करा, हमको फिर से डिस्टर्ब करने की कोशिश करा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, है ना, 6 साल बाद, तो क्या होगा, हमारा मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत पहचान लेगा, अरे यार ये एंटीजन तो कुछ साल पहले हमको हार्म कर चुका है ना। अब क्या होगा, मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और प्लाज्मा सेल को बना देगा। प्लाज्मा सेल जल्द ही, कुछ ही मिनट में बहुत सारा एंटीबॉडी का सिक्रेशन करता है, बहुत सारा एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेगा और तुरंत उस पैथोजन को डिग्रेड कर देगा, ठीक है, तुरंत, विद नो टाइम। फाइन, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाए, माइल्ड फीवर आ जाए, ठीक है, 2 दिन तक हम हॉस्पिटलाइज भी हो जाए या बेड रिडन भी हो जाए प्राइमरी रिस्पॉन्स में, है ना। लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ऐसा कुछ नहीं होना है, 1 दिन के अंदर ही हम पूरा रिकवर्ड हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मेमोरी सेल बना हुआ है, पहचान रखा है, अरे यार इसको तो हम बहुत साल पहले भगा चुके अपने शरीर से, है ना, आओ दोबारा, हमको पता है इसको कैसे मारा जाता है, तुरंत वो हथियार क्रिएट किया जाएगा और उस पैथोजन को किल कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। सुधांशु, यस सर। सुधांशु, चंदन, यस सर। मिली, नॉट मिली, मुस्कान, हिमांशु, किसी को डाउट? रिया, कौन है? फातिमा, शी इज देयर और नॉट? कोई डाउट? नो सर। ओके चलो, आशुतोष, आरुदे, आशुतोष, है सर, उसका ऑडियो नहीं दिख रहा है। ओके, सुधांशु, अच्छा आशुतोष तुम बताओगे जी, अभी जो स्टेप हम बताए हैं वो हमें एक्सप्लेन करो जरा। यस सर। हाँ बताओ, स्टार्ट कर। सर बी सेल में जब मतलब वो डेवलपमेंट होता है उसमें तो स्पेसिफिक बी सेल का फॉर्मेशन करता है, और अगर स्पेसिफिक बी सेल में डिफरेंशिएशन हो जाता है तो
डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद वो प्लाज्मा सेल बनाता है, और This is प्लाज्मा what सेल्स जो antibody. बहुत तरह का एंटीबॉडी रिलीज करता है। अगर वहाँ पे स्पेसिफिक सेल जो बना, अगर उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता तो मेमोरी सेल बना लेता है, और फिर वो ठीक है, मेमोरी सेल अगर कुछ समय बाद अगर सेम एंटीजन हमें मतलब फिर से इन्वेट करने की कोशिश करता है, तो मेमोरी सेल फिर से खुद एक्टिवेट होके फिर से प्लाज्मा सेल बनाता है। प्लाज्मा सेल फिर से वहाँ पे एंटीबॉडी रिलीज करता है। बहुत ज्यादा रिलीज करता है, फाइन, बहुत ज्यादा रिलीज करता है, यस ठीक है, बीमारी ठीक हो जाता है। ओके, इन व्हाट केस, यस इन विच रिस्पॉन्स वी मे फील इल, वी मे फॉल प्राइमरी इल। रेस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स प्राइमरी में हम बीमार रिस्पॉन्स। पड़ सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में। फाइन फाइन फाइन, किसी को कुछ डाउट? यस किसी को कुछ डाउट? सर एक कोई क्वेश्चन कुछ था पूछना चाहे? सर, एक क्वेश्चन हाँ था हाँ, बोलो बोलो आशुतोष, बोलो। सर। जैसे हेपेटाइटिस जो बीमारी है सर, हम्म, तो वो सर मतलब उसका जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह होता है? हेपेटाइटिस जिसको हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं, हेपेटाइटिस तो इट जॉन्डिस। पास थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है। पानी है, गंदा पानी है, अशुद्ध भोजन है, हेपेटाइटिस बी के केस में। सर कम्युनिकेबल डिजीज है क्या? अरे यार, हम पहले ही बोल चुके हैं ना, ईच एंड एवरी डिजीज इज कम्युनिकेबल एक्सेप्ट द डिफिशिएंसी डिजीज और ऑर्गन फेलियर डिजीज। लेकिन कितना तेजी से स्प्रेड हो रहा है, यदि बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है तभी हम कहेंगे दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज। यदि तेजी से स्प्रेड नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सर हाँ जी, सर बोलो। इनिशियली हेपेटाइटिस जो है किसी में, वो तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो सकता है। अगर किसी में है और वो दूसरा में किस मोड से ट्रांसफर होगा? Okay, for example, one fellow, he is suffering from hepatitis B. He has undergone यस excretion in open field. ठीक ना, उसने स्क्रिट यस आउट कर दिया बाहर मैदान में कहीं पे, यस मक्खी बैठी उस पे, है ना, वो मक्खी बैठी वहां पे, फिर उड़ते हुए भोजन पे आके बैठ गई, तो वहां से वो हेपेटाइटिस बी वाला मटेरियल आया ना भोजन पे या फिर पानी में, और वही पानी यदि पी लोगे, खा लोगे, फूड हो गया तुम्हें भी। तो कंटामिनेट होता कैसे? इसी तरीके से तो कंटामिनेट होता है। सर एक जगह स्टेटमेंट देखे थे सर, उस पे लिखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाइसेक्सुअल कांटेक्ट। अरे वो तो है ही है भाई, ब्लड में मान के चलो हेपेटाइटिस बी का पैथोजन प्रेजेंट है, और वही गंदा ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को देंगे तो होगा ही। वो तो हर बीमारी के केस में होगा, मलेरिया भी ऐसे हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि मलेरिया सिर्फ मच्छर के काटने से होगा। For example, Asutosh is suffering from malaria and if he is donating blood to Sudhanshu, मच्छर नहीं है यहाँ पे, लेकिन सुधांशु को भी मलेरिया डिजीज होगा कि नहीं होगा कुछ दिन बाद? ऑब्वियसली, क्योंकि स्पोरोजोइट आशुतोष के ब्लड में था, हमने फिल्टर नहीं करा, अब वो डोनेट कर दिया सुधांशु को, अब सुधांशु को भी मलेरिया हो जाना है ना। सी, बीमारी होना, ठीक है, बीमारी होना डिसाइड करता है शरीर के अंदर पैथोजन है कि नहीं है। शरीर के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है तो बीमारी होना है। अब पैथोजन कैसे पहुंच रहा है शरीर के अंदर, दैट मोड कैन बी एनीथिंग। पानी, गंदा पानी पियो, वहां चला गया, ठीक ना, एयर इनहेल करो, पहुंच गया, इंजेक्शन मारो शरीर के अंदर, पहुंच गया, ब्लड लो, पहुंच गया, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी पहुंच सकता है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स के चलते भी पहुंच सकता है। इट कैन पास फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा, है ना। तो हेपेटाइटिस बी के केस में इट कैन पास थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूज करो, ऑब्वियसली पहुंच जाएगा, एकदम पहुंच जाएगा, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियल डिजीजेस है, बैक्टीरियल डिजीज जितने भी है, अनहेल्दी पर्सन है, यदि वो सफर कर रहा है बैक्टीरियल डिजीज से और उसका खून किसी हेल्दी पर्सन को दे देंगे तो वो रिसीवर भी डिजीज से सफर हो करने लगेगा। फाइन आशुतोष,
यस सर, यस सर, समझ गए? यस सर। हाँ, क्वेश्चन इसलिए पूछे ना सर, पूछना था मतलब मेनली कि क्या वो मदर से फेटस में ट्रांसफर हो सकता है? हेपेटाइटिस के केस में अभी तक तो नहीं सुने हैं कि दैट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, है ना। HIV के केस में होता है, इट ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, HIV, यस सर। है ना, HIV के केस में होता है। फाइन। यस सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स, उल्टा हो गया। बताएंगे एंटीबॉडी एंटीजन क्या होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, BODY एंटीबॉडी ठीक है, विच कैन इरेडिकेट पैथोजन, उसी को हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं एंटीबॉडी। फाइन, उसी को एंटीबॉडी हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है हम बता रहे हैं अभी। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स the response of immune system against the antigen for the very first time। ठीक ना, इसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। फाइन, इसको हम लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे। दिस रिस्पॉन्स कैन कॉज डिजीज, ठीक ना। मेक कीप द पेशेंट, पेशेंट का स्पेलिंग क्या होगा जी? सही है, पेशेंट का स्पेलिंग देखो तो यस सर। हाँ सही है सर। सही है। व्हाट इज पेटेंट, व्हाट इज पेशेंस? पेशेंस तो धैर्य होता है सर। क्या हो सकता है? पेशेंट, पेटेंट का मतलब पेटेंट मतलब कुछ भी, मतलब जो एक पर्टिकुलर फर्म या आदमी से बिलोंग। पेटेंट कहने का था कानूनी मालिक होना, ठीक है। पेटेंट पढ़ना है आप लोगों को बायोटेक में। और पेशेंस मतलब मरीज धैर्य, हाँ, धैर्य रख, हाँ, ठीक है, चलिए। स्पेस। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हाँ, ठीक है।
ठीक है, इफेक्टर बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट को। फाइन, कन्वर्टेड इनटू अमृत, कन्वर्टेड इनटू अमृत। प्लाज्मा सेल, इडियट, फिर से बताओ। मेमोरी when सेल, non-differential occur in factor cell then सो रहा है जी तू। नहीं सर, मेमोरी सेल। फिर फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालता है, व्हाट्सएप पे डालता है, पढ़ता लिखता नहीं है, हैं? ओके, गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेमोरी सेल। फाइन 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 फाइन, बीमार पड़ सकते हैं ये भी मेंशन कर चुके हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा ये भी मेंशन है ना, है ना, स्पेसिफिक है ये भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताएंगे, एक चीज हमें बताएंगे, दिमाग सोच के बताएंगे, ठीक है। कोई एक पैथोजन आ रहा है हमारे शरीर में, है ना, उसके अगेंस्ट में हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी तो काम कर रहा है, क्या उस केस में हमारा इनेट इम्यूनिटी काम करा होगा कि नहीं करा होगा? यस सर, वेरी गुड, काम करा होगा, है ना, काम किया होगा। सबसे पहले तो वही काम करेगा ना सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, मेमोरी मेमोरी का मतलब क्या होता है जी? याद। यस, stored in lymph node। ठीक है, lymph node में स्टोर होगा, थाइमस में होगा, स्प्लीन में होगा, है ना, इन सभी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही दोबारा एक्सपोजर होगा उस पार्टिकुलर एंटीजन का एक्टिवेट हो जाएगा 4 years। ठीक है, बहुत सालों तक। फाइन, आगे मैं कर रहा हूँ सेकेंड रूट रिस्पॉन्स। when second time, then the memory cell is activated
प्लाज्मा सेल, अभी इसकी डिफरेंशिएशन हुई है ना, एंड डिफरेंशिएटेड इनटू differentiated into आईपीएल की तैयारी कर लिया जी तुम लोग? तैयारी क्या करना है? सट्टा उट्टा लगाने का। नहीं नहीं सर, वो सब अपना काम नहीं है। अगला क्लास निहाल सर का है। निहार सर का बढ़िया हुआ मेरा खत्म। वैसे भी हमारे घर में भी टीवी है नहीं, देख भी नहीं सकते। क्या बोलेंगे? नो मच लेवल ऑफ disease observed. एक हम ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, समझने की कोशिश करेंगे इस ग्राफ से।
यार स्ट्रेट लाइन नहीं खींचा पा रहा यार मेरे से। हाँ ठीक है। ग्राफ समझने की कोशिश करेंगे जी। लिखता हूँ कुछ कुछ इसमें, तब समझ में आएगा। आई स्टैंड्स फॉर इनेट इम्यूनिटी। फाइन, यहाँ पे मैं इंडेक्स डाल दे रहा हूँ। इनेट इम्यूनिटी, फाइन। ये हो जाएगा आपका ए आई। ए आई का मतलब क्या होगा आशुतोष? ए आई का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड वेरी गुड। एडेप्टिव इम्यूनिटी। हाँ वही है दोनों का मतलब। समझ में आया दोनों ग्राफ का मतलब? हेलो, यस सर। क्या है यस सर। जी? अब हाँ, क्योंकि दूसरा बार मेमोरी सेल एक्टिव रहता है तो ज्यादा इम्यूनिटी से तुरंत अटैक करता है। हाँ समझ में आया ग्राफ का मतलब? यस सर। ठीक है, ग्राफ से आपको पूरा क्लियर हो रखा है व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हाँ दोनों के केस में देखेंगे जरा, इनेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स सेम है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी, है कि नहीं? लेकिन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इज डिफरेंट ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी, है ना? है ना? यस सर। चलिए चलिए चलिए, किसी कुछ पूछना है? एंटीजन, ठीक है, एंटीजन का मतलब बता रहे हैं। सी, एंटीजन, एंटीजन बना हुआ है दो शब्द से, दैट इज सर, हाँ जी बोलो। सर मेमोरी सेल का मतलब जो मतलब कैपेबिलिटी है, जो ड्यूरेशन का मतलब वो कितना, मतलब वो इसी पे नंबर ऑफ मेमोरी सेल पे डिटरमाइन करता है या फिर किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता है? मेमोरी सेल किस प्रकार का है, ठीक है, उसके जीन पे डिपेंड करता है, कितना इफेक्टिव है, कितना दिन तक शरीर में रहेगा, इट डिपेंड अपॉन इट्स सेल टाइप, है ना? सेल नहीं, जीन, जीन बोलेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो सारे मेमोरी सेल्स लाइफ लॉन्ग नहीं रहते हैं, भले पर्सन का स्टेटमेंट हम लिखवा रखे हैं। हाँ मर जाता है, डिग्रेड भी हो जाता है। सोचो सर यदि मेमोरी ये सेल मेमोरी सबके लिए सेल जो हाँ बोलो बोलो।
तो मेमोरी सेल जो है मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। मान के चलो हम हेपेटाइटिस से ग्रसित हो रखे हैं, तुम भी हेपेटाइटिस से ग्रसित हो रखे हो, तो हम दोनों के केस में मेमोरी सेल सेम रहेगा, यस है ना, सेम रहेगा ये। अब हो सकता है कि किसी कारण से मेरे में मेमोरी सेल्स डिग्रेड हो गए, तुम्हारा में बच गया, तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हम बीमार पड़ जाएंगे दोबारा हेपेटाइटिस से या फिर टाइफाइड से, जो भी बीमारी का एग्जाम्पल लेना है। फाइन, यस सर। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंटीजन का मतलब, एंटीजन का एंटीजन शब्द जो है वो लिया गया है एंटीबॉडी प्लस जनरेशन से, है ना, तब जाके बना है ये एंटीजन, ANTI, है ना। एंटीजन कहने का मतलब ऐसा पार्टिकल, ऐसा फॉरेन पार्टिकल जिसके पास टेंडेंसी हो, है ना, जिसके पास टेंडेंसी हो कि बॉडी को कंपेल करे कि वो एंटीबॉडी जनरेट कर दे। फाइन, एंटीबॉडी, सॉरी, एंटीबॉडी का क्या है, एंटीजन ना, हाँ, एंटीजन का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल ये है ना, ये यदि शरीर में एंटर करे, बॉडी में एंटर करे, तो बॉडी के पास टेंडेंसी हो कि ये एंटीबॉडी जनरेट कर दे इसके अगेंस्ट में, है ना। तो इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे एंटीजन। फाइन, फिर से मैं बता रहा हूँ एंटीजन का मतलब क्या होगा, है ना, कोई भी पार्टिकल जो शरीर में इंटर करे और एंटीबॉडी का डेवलपमेंट करवा दे, उसको हम लोग कहेंगे एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन कहेंगे। ठीक है, ठीक है। कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर कर गया जिसके चलते हमने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया, तब जाके वो एंटर किया हुआ पार्टिकल को एंटीजन की उपाधि देंगे, वो नहीं तो तो हम पैथोजन ही एंटीजन हो को गया ना। प्रोनाउंस ही नहीं। आप बोल सकते हैं पैथोजन कहने का मतलब होता है लिविंग एंटीजन। एंटीजन मीन्स एनी फॉरेन पार्टिकल दैट मे बी सेल, दैट मे बी सेल और मे बी अदर बायोमॉलिक्यूल। कुछ कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्रायोन्स पढ़े थे हमने, है ना, याद आ रहा है, प्रायोन्स, प्रोटीन एक्टिंग एज पैथोजन, है यस ना। सर, याद है। तो वहां पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो नॉन लिविंग है भाई, नॉन लिविंग है ना, लेकिन वो क्या करता है, शरीर में एंटर करते ही एंटीबॉडी जनरेट करवा सकता है। फाइन, समझे? यस हाँ जी, तो ये होता है एंटीजन, इसको एंटीजन कहेंगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, सर। बोलो जी। सर हम तो जो मेडिसिन का यूज करते हैं सर, जो बाहर से लेते हैं, अगर वो भी तो एंटीजन कहलाएगा। उसी के केस में तो एलर्जी हो जाता है, एलर्जी होता है ना सर किसी अगर के एंटी, केस में। हाँ हाँ, हाँ ठीक सर है ठीक अगर है, आई गॉट, हम लेते हैं। बोलो यस बोलो बोलो सर, अगर जैसे कोई दवाई बोलो। लिए, अगर उसके रिस्पॉन्स में सर अगर वो सर जो दवाई लिए सर, अगर वो शरीर में काम कर जाता है, इसका मतलब उसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। अरे यार जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं दैट वी कंज्यूम, है ना, वो हम इन खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट को लेते हैं, ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद हो सकता है कि वो डायरेक्ट एंटीबॉडी लिए हों हम, या फिर हमारे शरीर में जाने के बाद कुछ ऐसा केमिकल के साथ बाइंड करे, है ना, जो बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को हैम्पर करे। हाँ, बहुत सारा मैकेनिज्म हो सकता है, बहुत सारा मैकेनिज्म हो सकता है। अब मान के चलो किसी किसी के केस में हमने मेडिसिन लिया
तो बीमारी ठीक नहीं हुआ, उल्टा एडवर्स इफेक्ट दिखाने लगा, है ना। तो उसके केस में वो एंटीजन का तरह काम करने लगा, है ना। वो पार्टिकुलर मेडिसिन एंटीजन का तरह काम करने लगा और हमें ग्रेटर रेट पे, हाई इंटेंसिटी पे हमें डिस्टर्ब करने लगा, है ना। आप ये कह रहे हो कि हम मेडिसिन लेते हैं तो वो भी एक प्रकार से एंटीजन ही ले रहे हैं। आशुतोष, तुम्हारा क्वेश्चन ये है। आशुतोष, यस सर, हाँ, लेकिन यस सर, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा ये नहीं सर। होता। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट कर जा रहे हैं ना यार, डाइजेस्ट कर जा रहे हैं। हो यस सकता है कोई एक हो सकता है कोई एक ऐसा केमिकल हो, है ना, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के ग्रोथ को हैम्पर करता होगा। यहाँ पे एक चीज हम बताना चाहेंगे, एंटीजन होने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक ना। गुंडा तो सब कोई होता है, डॉन बन सकता है क्या सब कोई? नहीं सर, हाँ, नहीं ना। नहीं सर, नहीं ना। तो उसको हम लोग एंटीजन होने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होता है ना। उसका हाई यस मॉलिक्यूलर सर, वेट होना चाहिए, है ना। हाई मॉलिक्यूलर वेट होना है, इसके पास टेंडेंसी हो कि एंटीबॉडी डेवलप करवा दे। फाइन, एक सर्टेन साइज निर्धारित करा गया है, ये होगा तब जाकर उसको एंटीजन की उपाधि देंगे, नहीं तो उसको हम लोग सिंपली हेप्टेन्स कहेंगे, सिंपली हेप्टेन्स कहते हैं उसको, है ना। वीक है, पुअर है, वो लोकल लेवल का गुंडा है, डॉन नहीं बना है अभी। फाइन आशुतोष, यस सर, यस सर। है ना। तो एंटीजन होने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होना होता है। सर एंटीजन हम उसको तभी पुकारेंगे ना जब एंटीबॉडी बनाएगा। हाँ, एंटी कंपेल कर दे कि वो एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे शरीर में, वो चाहे ठीक है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हाँ, any foreign particle when enters into the host Screen. and host start producing सर स्क्रीन। oh and host start producing PRODUCING antibody, है ना। इसी को हम लोग एंटीजन कहेंगे। लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीजेनिक लाइक प्रोटीन को हम लोग हेप्टेन्स भी कह सकते हैं। खैर छोड़िए, हेप्टेन्स आप लोग का लेवल का है नहीं, है ना, उसको नहीं कहेंगे। फाइन, आगे बढ़े। Shall I move forward? See, एंटीजन के केस में पूरे बॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल ये एक एंटीजन है ना, ये एक एंटीजन है और ये एक एंटीबॉडी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये है एंटीबॉडी, है ना। तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचानेगा, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के नहीं पहचानना है, ये पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं देखेगा, है ना। तो क्या देख के पहचानेगा जी, क्या देख के पहचानेगा, है ना। तो इस एंटीजन के सरफेस पे कुछ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट बायोमोलिक्यूल्स में बी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ठीक है। दैट पार्टिकुलर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, कुछ भी हो सकता है। फाइन, और इस पार्टिकुलर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग एपिटॉप्स, इसको एपिटॉप्स कहेंगे। फाइन, और कौन रीजन पहचानेगा, ठीक ना। एंटीबॉडी का एक रीजन पहचानेगा जिसको हम लोग कहेंगे पैराटॉप, ठीक है, इसको कहेंगे पैराटॉप। फाइन, पैराटॉप कहेंगे। हाँ सर, हाँ सर। क्लास में सर, हाँ, क्या काम क्या था?
सेकंड थर्ड लगाइए ना, दूसरा और तीसरा, पहला छोड़ दीजिए यदि पॉसिबल है सर। हाँ 2 से 3 वाले में तो नहीं लगा रहा मैं, 3 से 5 और 5 से 6 और 6 से 8 वाला लग ही रहा। अच्छा 4 पीरियड चल रहे हैं क्या अभी? हाँ 4 वाला, अच्छा 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 5 वाला, 5 से 6, 6 से 8। अच्छा ठीक है, नहीं लास्ट 2 पॉसिबल है तो कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए कोई। नहीं वो ये लास्ट रहा है 2 कि फिर 10th में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, जो हो रहा है उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके हाँ क्या है हाँ, इसको पैराटॉप कहेंगे, समझ में आया? इपिटॉप क्या है? इपिटॉप एंटीजन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है ना? तो एंटीबॉडी पूरे शरीर को ना पहचान के शरीर के ऊपर कुछ टॉर्च लाइट का तरह, है ना, कुछ अम्ला का तरह स्ट्रक्चर रहता है, उसी पार्टिकुलर चीज को पहचानेगा, है ना? तो उस पार्टिकुलर चीज को हम लोग एपिटॉप कहेंगे, है ना? और एंटीबॉडी का कौन सा रीजन पहचानेगा एपिटॉप को? वो टिप वाले पोर्शन, ऊपर वाले रीजन, उसको हम लोग कहते हैं पैराटॉप। फाइन, समझ में आया? समझ में आया? अब Yes, sir. तो यस सर। ओके अमृत, यस सर। टाइट रहो जी, टाइट रहो। यस सर। एंटीबॉडी एंटीबॉडीज ठीक है ना? इपिटॉप कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इम्यूनो एसिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है ना? लिपिड सिर्फ एक ही केस में होता है, ठीक है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रिकॉल करेंगे जरा, वेक्स डी, रिकॉल करेंगे जरा, वेक्स डी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से है ये, लास्ट टाइम बताया था बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, रिकॉल करेंगे। इन केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, है ना, वैक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के ऊपर, जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है ना? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिस एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर इपिटॉप बना हुआ रहता है इससे, लिपिड से। ये एक एक्सेप्शन था, है ना? बाकी जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनका इपिटॉप या तो कार्बोहाइड्रेट होगा या तो प्रोटीन होगा या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। लिपिड सिर्फ और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के केस में ही मिलता है ना? और उसका एपिटॉप को हम लोग वेक्स डी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, वेक्स डी लास्ट टाइम में पढ़ा चुका हूँ ये। only epitop, only lipid epitop, only lipid epitop
क्या लिखेंगे यार? माइकोबैक्टीरियम ट्रिवन। ना 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 ना, सेंटेंस नहीं मिल पा रहा है, कॉफी पीना पड़ेगा लगता है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, लिपिड, लिपिडिक और लिपिड इपिटॉप, यार ये लिखने दो। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। नाउ एंटीबॉडी देखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे IgA, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका निमोनिक्स दे रहा हूँ। निमोनिक्स से याद करने के लिए, ठीक है, फाइन। द गेम, D स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन D, जिसको IgD प्रोनाउंस करेंगे, IgG, IgA, IgM, IgE, फाइन फाइन। आशुतोष, आशुतोष, यस सर। सर याद कैसे रखेंगे? तो लिखें डा गेम। द गेम याद रखो, और क्या।
G for IGD हो जाएगा, द गेम, ठीक ना, द, ठीक है। चलिए इस सब के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम देखेंगे। फाइन। सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है IgG, उसके बाद होता है A, उसके बाद होगा M, ठीक है, G, A, M, E और D, ठीक है ना। डिसेंडिंग असेंडिंग है, अभी डिसेंडिंग असेंडिंग दोनों है इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा G रहेगा, फॉलोड बाय A, देन M, देन E एंड D, इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम एंटीबॉडी का डायग्राम बना रहे हैं। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल with 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक ना। 4 पॉलीपेप्टाइड है, where 2 heavy chain and 2 light chain are there। ठीक है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन है, फाइन। जैसे कि हम यहाँ पे बना रहे हैं, इतना मेहनत हम तुम लोग के लिए कर रहे हैं ना, हम किए हुए रहते ना तो डॉक्टर बन गए रहते FMC का। अच्छा लग रहा है ना देखने में। लग रहा हाईवे से। रुको बेटा, आपको बताते हैं हाईवे ही। इसको वाई शिफ्ट एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक, सीधा नहीं हो रहा है, टेढ़ा टेढ़ा चला जा रहा है। ये मोटू पतलू बन गया, एक मोटा हो गया, एक पतला हो गया। एक में पोलियो है सर। ओहो बेचारा, 2 बूंद जिंदगी का नहीं खाया। वाह सर, क्या बनाए हैं। हाँ यार रुको, मेहनत कर रहे हैं।
तुम लोग के लिए यार कुछ भी। फीमेल मॉस्किटो तो खैर दैट इज सांगीवोरस। व्हाट अबाउट मेल मॉस्किटो? मेल मॉस्किटो कहाँ खाते हैं बेचारे, बताओ। नेक्टर प्लांट होगा। वाह, जियो मेरे शेर, जियो, रिलायंस जियो ले लो तुम, मालिक बन जाओ उसका। वेरी गुड। चलो, लगता है डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा। ये इसको हम लोग कहेंगे हैवी चेन। हैवी चेन, हैवी चेन कहेंगे, बना हुआ है इतने डाल्टन से, है ना। इसको कहेंगे हम लोग लाइट चेन, है ना। ये बना हुआ है लाइट चेन, इट इज मेड अप ऑफ दिस मेनी हंड्रेड, 25,000, 50,000, 25,000। कुछ गड़बड़ है क्या जी? सही है ना? हाँ, डाल्टन। फाइन। जॉइंट रहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यहाँ पे प्रेजेंट होना है डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइन। दो सल्फर है। फाइन। इस तरीके से सल्फर है। पूरे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा सर। हाँ, सल्फर इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। सर ये लाइट चेन का 2 रीजन है क्या? क्या लाइट चेन का? 2 रीजन है, एक मतलब दूसरा कलर से बनाया है। नहीं, वो बताएंगे क्या रीजन है वो। आई टेल वरी नॉट। नहीं, स्टार्टेड। ओके गाइस, इट इज लिटिल बिट डिस्टर्बिंग, है ना। नेक्स्ट डे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फाइन, डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे। ओके, हेलो। ओके सर। ओके सर। ओके।